लोगों को अच्छी ज़बान, शाइस्तगी, मुतमद्दिन कलाम, तहजीब की बोली रास नहीं आती। अब ऑटो का जमाना, एक जमाने में रिक्शे चलते थे, हमारा बचपन, चौरस्तों पे रिक्शे खड़े रहते थे। एक साहब रिक्शा लेने गए, एक रिक्शा वाले साहब खड़े थे वहां, और हमारी कौम के थे और बेचारे कुछ शौक किए हुए थे। आज भी कुछ लोग मिल जाते हैं, रात हुई तो ऑटो में बैठने से पहले ऑटो वाला किस हालत में देखना पड़ता। इतर की खुशबू आई तो समझ जाना गड़बड़ है। मैं इतर बोल रहा हूं, आप सच्ची इतर समझेंगे, समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। सो ये बेचारा चलेगा अकेला, एक ही रिक्शा खड़ा है, रिक्शा वाले साहब हैंडल पे हाथ रख के खड़े हैं, एक पांव पैडल पे एक हाथ हैंडल पे। जाके बोले हमारे रिक्शा वाले भाई, भाई किसको बोल रहा रे? नहीं मोल साहब। हाँ भाई बोला तो बोला, मोल साहब बोल रहा आप? नहीं चिच्चा, तेरे बाप का भाई हूं रे। चिच्चा बोला सो? नहीं खालूबा, अम्मा का जीजा हूं तेरे। खालू का सा बोला रे? नहीं मामू, तेरे नाना को पैदा हुआ मैं। किसको बोल रहा रे मामू? भेड़ बोल के रखूंगा। भेड़ बोल के तड़ बोल के हैदराबाद की जुबान है ये। हाँ, इसको कहते हैं म्यूजिकल लिल्ट। भेड़ बोल के रखा, देख धड़ बोल के गिर गया। तू भेड़ बोला ना, उन्हें धड़ बोला। गिर बोल के भागा, गिर कैसे बोला उन्हें? खाली भागा है, हमारा लहजा है। चिरखांदा होकर बोला, मामू बोल रहा भेड़ बोल के रखूंगा। अब इसकी भी फिर गई, भेड़ बोल के रखता बोले तो खामोश बैठता। अबे तो फिर तेरे को क्या बोलूं रे? ऐसा सीधी बात करो, बोल रहा हूं। तब या बोले, या बोलते क्या की हो जाता। लेकिन अल्लाह कुरान में क्या फरमाया? इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबिय्या अय्युहा, फिर या अय्युहा, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी। और नबी के गुलामों को जब जब मुखातिब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में 92 से ज्यादा मकामात पे। कितना एजाज है तुम्हारा, कितना शरफ है तुम्हारा, कितनी इज्जत है तुम्हारी, कैसा वकार है तुम्हारा, कैसे जी हश्म हो तुम लोग, कैसी शान और शौकत वाले हो तुम लोग, कितनी इज्जत वाले हो तुम लोग, कितनी डिग्निफाइड हो तुम लोग। रब कितने मकामात पर पुकार रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये तो खुसूसी किताब है। फिर जब जब सारी इंसानियत को पुकारा, तब भी तुम्हें पुकारा, तब कहा या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। अरे कितने मर्तबे रब आवाज दे रहा है? सुनते हो रब की आवाज? सुना है कभी रब की आवाज को? सुबह आवाज आ रही, दोपहर आवाज आ रही, सेपहर आवाज आ रही, शाम आवाज आ रही, रात को आवाज आ रही है, पिछली पहर आवाज आ रही है, तुलुए आफ्ताब से पहले यही आवाज आ रही है, तुलुए आफ्ताब के बाद यही आवाज आ रही है, गुरूब आफ्ताब से पहले यही आवाज, गुरूब आफ्ताब के बाद भी यही आवाज। कहां से आ रही है? वो जो जुज़दान में महफूज कुरान तुमने अलमारी में या अलमारी के ऊपर सैत दिया है, जो महीनों बरसों खुलता नहीं है, वहां से ये आवाज आ रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। और तुम हो कि गूंगे बहरे, अंधे लूले लंगड़े, ना उधर जाते, ना उधर देखते, ना उसकी सुनते। खुदारा मुझे बताओ, घर में बाप बेटा है,
बड़ा भाई छोटा भाई है, मां बेटी है, मां बेटा है, बड़ा रिश्ता बड़े रिश्ते वाला जब अपने मातहत को छोटे रिश्ते वाले को या ऑफिस में सुप्रीम ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट को ऑफिसर बाला मातहत को जब आवाज दे, एक दफा आवाज दे तुम जवाब न दो, दूसरी मर्तबे आवाज दे तुम जवाब न दो, तीसरी मर्तबे आवाज दो तुम जवाब न दो, तो फिर इसके बाद हशर क्या होता है? Either he will kick you out, he will expel you from your job, he will oust you out. घर में बाप है तो दो गलीचे दे के बोलेंगे मस्खरे कब से पुकार रहा, सुनता नहीं। अब आप मुझे बताएं कि हम कितनी मर्तबे सुनते हैं। मां बाप की बात नहीं है भाई, किसी ऑफिसर वाला की मैं बात नहीं कर रहा हूं, खालिक कायनात तुम्हें आवाज दे रहा है, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों। उसके बाद भी सुनने हम तैयार नहीं। हमारे कान बोड़े हो चुके, हमारी समाज से महरूम हो चुके, हमारे ईमान की हरारत मांद पड़ चुकी है, हमारे जिस्म का लहू सर्द हो चुका है, हमारा रिश्ता तनफ्फुस हयात जो हकीकी हयात है उससे टूट चुका है। कुरान पुकार रहा है घरों में। कितने लोग हैं जो कुरान खोलते हैं और खोलते हैं, पढ़ते तो हैं, चंद सूरे हैं जो पढ़ लेते हैं। किसी ने बता दिया सूर्य यासीन पढ़ने का ये सवाब, सूर्य मुल्क पढ़ने का ये सवाब, सूर्य वाक़ा पढ़ने से ये होता है, सूर्य मरियम पढ़ने से ये होता है, ताहा पढ़ने से ये होता है, आल इमरान पढ़ने से होता है, सूर्य बकरा पढ़ने से होता है, सूर्य नास पढ़ने से होता है, सूर्य फलक पढ़ने से होता है, सूर्य इखलास पढ़ने से होता है, सूर्य काफिरून के ये फायदे हैं, सूरत उन-नसर के ये फायदे हैं, सूर्य वाक़ा पढ़ो ये होगा। तो अब जो कुरान पढ़ी जा रही है सिर्फ दुनियादारी के लिए पढ़ी जा रही, कारोबार अल्लाह से। अरे रब ने कुरान इसलिए नहीं भेजा था, रब ने यह कलाम इसलिए नाजिल नहीं किया था। जानते हो ये क्या है? हाँ, मा कुन्ता तदरी बल किताब व मल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरा। सूरह शूरा उठा के देखो, अल्लाह फरमाता तुम क्या जानो कि मेरी किताब क्या है, ईमान किस शय का नाम है। हां, लेकिन हमने तो सरतापा इसे नूर बनाया है, नूर। और जिसके पास भेजा, जिस जात के कल्ब नाजुक पे भेजा। सूरह हशर की आयतें पढ़ो, मालूम होगा कि कुरान क्या है। लौ अंज़लना हाज़ा कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान की एक आयत भी पूरा नहीं, 30 पारे नहीं, एक आयत, सिर्फ एक, 6666 में से एक ही आयत, वल अस्र सबसे छोटी आयत है, ये एक आयत। अल्लाह फरमाता अगर मैं पहाड़ पर नाजिल कर देता, पहाड़ या जबल मुतलक इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब पूरी दुनिया के पहाड़, चाहे हिमालय क्यों नहीं होता, इस हिमालय पर ये एक आयत नाजिल कर देता तो ये हिमालय मेरी इस आयत के सकल बोझ वजन रोब दबदबे जाहो जलाल से पारा पारा हो जाता, रेत बनके रेगिस्तान में बिखर जाता। एक आयत मैंने 6666 आयतें नाजिल की। अपने जैसा बशर समझने वालों, नबी पर अपने को नबी पर कयास करने वालों, सुनो, एक आयत हिमालय पे नाजिल होती तो हिमालय का वो हशर होता जिस पर 6666 आयतें नाजिल हुई। उसका हाल ये है तहम्मुल, सब्र, और अल्लाह ने जो शान अता की है उस शान का हाल ये है कि माथे पे पसीना भी नहीं आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका एक सहाबी के जानू पर अपना सरे अक़दस रखे हुए लेटे हुए थे, ऐसे में कुरान की एक आयत नाजिल होने लगी।
वो साहबी बेचैन होने लगे, यहां तक कि पसीने में शराबूर हो गए। सरकार ने उनके इस्तराब को महसूस फरमा लिया, उनकी तकलीफ भांप ली, सर अक़दस उठाया, पलट के चेहरा देखा, कुछ नहीं फरमाया, उठ के सीधे बैठ गए। जब आयत शरीफा का नुज़ूल खत्म हुआ, पलट के पूछा क्या हाल है तुम्हारा, क्या हुआ? अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दोनों शानों पर दो वजनी बड़े बड़े पहाड़ रख के मुझे जमीन में धंसाया जा रहा है और करीब है कि मेरी हड्डियां चकनाचूर होके मैं अपना वजूद खो दूंगा। सरकार ने फरमाया ये कैफियत तुझ पे क्यों तारी हुई थी मालूम है? कहा नहीं मालूम। कहा अल्लाह का कलाम मेरे क़ल्ब पे नाजिल हो रहा था, मेरा सर तेरे जानू पर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क़ल्बे अत्थर के तहम्मुल पर कायनात कुर्बान। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ने कुरान को नूर फरमाया, अभी आयत सुनाया और बहुत जगह है। खज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जो गुफ्तगू के लिए आज मैंने आयत शरीफा पढ़ी उसमें अपने महबूब को नूर फरमाया और किताब मुबीन खुली किताब, रोशन किताब, कुरान का तारुफ दिया। दूसरी जगह फरमाया या अय्युहन्नास खज्जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, ये लोगों सुनो मैंने तुम्हारी तरफ अपनी दलील भेजी है, मेरी दलील आई है तुम्हारे पास, मेरी दलील है, दलील बुरहान जो तौहीद के दावे को पूरा करेगी, वो मेरी दलील है। रब कह रहा ये मेरी दलील है। ये दो टांग का जानवर बोल रहा हमारे जैसे बशर हैं। रब फरमा रहा मेरी दलील, रब फरमा रहा मेरा नूर, रब फरमा रहा मेरा हबीब, रब फरमा रहा अज़ीमुश्शान रसूल, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। रब उसकी आमद का ऐलान कर रहा है, अज़ीमुश्शान रसूल हम भेजे, हमारी दलील है ये, हमारी बुरहान है ये, हमारे वजूद को दुनिया को समझाएगा ये। अब कोई मेरे बारे में कुछ जानना चाहता है तो उससे पूछे जिसके जरिए मैंने कायनात को अपना तारुफ दिया है। फैजा अबतु अन उरफ फकत खलक़तु नूरा मोहम्मद, जब मुझे ये पसंद आया कि मैं अपना परिचय दूं, अपना तारुफ दूं, तो मैंने नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। अब जो मुझे जितना जानना चाहता है मेरे हबीब से उतना करीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। और जो इनसे जितना दूर है, अरे जो इनसे करीब है वो रब से करीब। सुभान अल्लाह। जो इनसे करीब वो रब से करीब, जो इनसे दूर, दूर होने का वास्ते फासला जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी है रहते मदीने पाक में है मगर बहुत दूर है, इसलिए कि नजदियत के मार में है, वहाबियत की मार में है, सलफियत की मार में है। कुछ ऐसे भी बदबख्त है जिनसे हमने ये सुना है मदीने पाक में रहते हुए मुझे 40 साल गुजर गए, आज तक मैंने गुंबद खजरा नहीं देखी। किसी शायर ने कहा मोमिन को बुलाता है इस्लाम मदीने में, अरे गुस्ताख मोहम्मद का क्या काम मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे चाह दर पे बुला लिया, जैसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है और ये हमारा नसीब है कि रब बार बार कुरान में हमें आवाज दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पूछा रब क्या चाहता है? फरमाया मैं और मेरे सारे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं अगर तू ईमान वाला है। क्या मस्जिदों में झगड़े हो रहे, दुरूद का झगड़ा, सलाम का झगड़ा। ये काय को पढ़ते हजरत दुरूद, कैसे निकाले?
ये बिद्दत नहीं है ऐसा सब मिलके बैठना पढ़ना।